नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहता है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आपका चल रहा है साइंस का, है ना, क्लास 10 सेक्शन 5 चलेगा। क्लियर है। ये जिनमें से हमने हर एक सेक्शन में 50-50 प्रश्न जो कि बताते हुए आए हैं। टोटल की बात करूँ तो 200 प्रश्न को हमने क्या कर दिया, बता दिया। आज भी 50 प्रश्न का सीरीज चलेगा। इसी प्रकार से आपका जो कि चलते रहेगा, कम से कम 13 दिन तक चलेगा भाई, ध्यान में रखना। अगर टोटल प्रश्न आप अच्छी प्रकार से लर्न कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं भाई, एग्जाम हॉल में इससे आगे आपका नहीं जाएगा, इसी से प्रश्न आ जाएगा। और बचा खुचा रहेगा तो फिर से मैं क्लास चला दूंगा प्रीवियस ईयर्स में जो भी पूछा गया ना 2011 से लेकर के 2023 तक में, उसका भी क्लास चला दूंगा। तब तो पूरा कन्फर्म हो जाइए, जितना प्रश्न देगा, जितना बोलेगा उससे बहुत सारा बेसी ही रंगा लीजिएगा। क्लियर है। चलिए फटाक से कॉपी किताब निकालिए, पेन निकालिए और बैठ जाइए, टिक कीजिए फटाफट, क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनाता है। कहता निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनाता है। बीज, खून का थक्का, भ्रूण या इनमें से सभी। फटाक से इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भ्रूण। ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए। अगर आप फटाफट नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियोज़ को स्टॉप कीजिए और अपने मारिए, पहले लिखिए कॉपी पे, उसके बाद चालू कीजिए। कहता एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। क्या था, प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर या तृतीय पोषी स्तर का या चतुर्थी पोषी स्तर का। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण क्या होता है भाई, फटाक से बोलिए, 2 का राइट आंसर बोलिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि पीबी सॉलिड है और CuCl2 ये एक वाई और एरो। कहता है PbCl2 + Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बताए, 3 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 4 नंबर कहता जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। CO2 या SO4, N2 या फिर H2। फटाक से इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। फटाफट राइट आंसर बताएं, फटाफट भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो इसका हट जा भाई, हट जाओ, क्या हो गया, चलिए हट जाओ। हाँ चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा भाई, 4 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बोलिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा, मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में या फिर स्त्री में। फटाफट बोलिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र तो कॉकरोच में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। फटाक से बोलिए इसका आंसर। किरण पुंज, प्रकाश स्रोत या दीप्तिमान वस्तु या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बोलिए, 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोलिए फटाक से, इसका आंसर क्या होगा। तो कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। ये हम लिखा गया जो कि ये नहीं होगा। तो दर्पण कैसा होगा ये बताइए, दर्पण कैसा होगा भाई ये बताइए। अवतल या उत्तल या समतल या उत्तल या समतल दोनों। तो इसका राइट आंसर बताए, फटाक से इसका राइट आंसर बताए। तो थोड़ा देर के लिए मैं ये कर लेता हूँ ना। चलिए इसका राइट आंसर बताए भाई क्या होगा, ये क्या क्या आ जाता है, हट जा भाई। चलिए यहाँ पर रहने देता हूँ इसको। चलिए राइट आंसर क्या होगा, 7 का फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 8 नंबर देखा था विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। किस तत्व का उपयोग होता है, तांबा का, टंगस्टन का या नाइक्रोम का या जास्ता का। इसका राइट आंसर बोलिए। 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन। क्या हो जाएगा, टंगस्टन का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 9 नंबर देखिए। कहता ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है, 6 से 7 या 8 या 10। ये वाला प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए, फटाक से बोलिए। 9 नंबर का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश का अपवर्तन के कारण
या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर इनमें से सभी, तो सॉरी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताया 10 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न, कहता उदासीन विलयन का पीएच मान होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक, 7 से कम या 7 के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का नंबर राइट आंसर बोले 7 के बराबर होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 12 नंबर दिया, कहता कौन सा वर्ग तत्व है ना, तो सी ए या एल आई या फिर बी आर या फिर एच ई। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, 12 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एच ई। क्लियर है। चलिए 13 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहता खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर बता भाई, हरा, नीला, पीला या लाल। तो खतरा किससे होता है भाई, लाल। देखिए क्या होता है, लाल, जहाँ पे लाल है वहाँ पे समझिए खतरा है। ठीक है, क्या है भाई, खतरा है। यानी देखिए थोड़ा सा एक मजे की बात बोलूँ, आप देखें सांड देवता को, देखें सांड को, है ना, सांड देखिए लाल कपड़ा पे दौड़ता है, यानी वहाँ खतरा है। और उसी प्रकार से किसी का शादी होता है, तो क्या होता है, शादी होता है तो सिंदूर कैसा रहता है, बोले सर जी लाल रहता है, तो वहाँ भी खतरा है। लिपस्टिक कैसा है, लाल है, तो वहाँ भी खतरा है, ध्यान में रखना, बच के रहना वो सब चीज़ से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृश्य जो कि दोष होता है, निकट, दूर, जरा या इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, 14 का क्या होगा भाई, ए नंबर हो जाएगा, निकट। क्या होगा, निकट। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7, 8 या 18 या 9। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए, 15 का राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 18। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 बी या 1 डब्ल्यू या 1 सी या 1 एम। ठीक है, तो फटाक से राइट आंसर बोलिए, 16 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 डब्ल्यू। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, देखिए 17 नंबर, कहता पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, 19 या 18 या 23 या 35। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से सभी। फटाक से बोलिए राइट आंसर 18 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए प्रश्न क्या देगा, कहता चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण या ये भी दोनों या इनमें से सभी। तो 18 का राइट आंसर बोलिए भाई क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आकर्षण होता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता एक साधारण प्रिज्म कितने तत्वों से घिरा होता है, साधारण प्रिज्म कितने तत्वों से घिरा होता है, 6, 5, 4, 3। फटाक से राइट आंसर बोलिए 20 का क्या होगा, फटाफट बोलिए भाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 5। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, देखिए किस नंबर प्रश्न, कहता लेंस की क्षमता का आसान मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर या सेंटीमीटर पर पावर -1 या मीटर पर पावर -1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल या 3.6 जूल या 3.0 इंटू 10⁵ जूल या 3.0 जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोलिए, 22 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 23 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता जल दिवस कब मनाया जाता है, 20 अप्रैल या 20 मार्च या 23 मार्च, ये 23 मार्च है ना, या 23 अप्रैल को। फटाक से राइट आंसर बोलिए, 23 नंबर का क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 23 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 24 नंबर देखिए, कहता प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस की प्राप्ति होती है, बताइए, प्रकाश की या ग्लूकोज की या वसा की या प्रोटीन की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, फटाक से बोलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, ग्लूकोज की होती है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहता एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, बॉन्ड OH, बॉन्ड CHO या बॉन्ड COOH या 7CO। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बॉन्ड OH। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, कहता सोडियम की संयोजकता क्या है, 2, 1, 4 या 5, 2, 1, 4 या 5। फटाक से बोलिए 26 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 27 नंबर, कहता हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है, 220 V पर दृष्टि धारा होती है, 220 V पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, या 12 V पर दृष्टि धारा होती है, इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए 27 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 220 V पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 28 नंबर, कहता कि सल्फेट एवं अर्धहाइड्रेट प्रति हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, इसका या इसका अन्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सन या विरंजक चूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 28 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्लियर है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। अतः साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH या CaCO3 या Na2SiO3 या NaCl। तो फटाक से राइट आंसर बोले 29 का राइट आंसर क्या होगा? डी यानी कि NaCl होता है। क्लियर है? चलिए 30 नंबर बोलिएगा, निम्न में से कौन प्रमुख बायोगैस है? बायोगैस क्या है? H2 या C2H6 या CH4 या C4H10। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, CH4। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 पर पावर -11, 10 पर पावर -12 या 10 पर पावर -13 या 10 पर पावर -10। फटाक से राइट आंसर बोलिए 31 का क्या होगा? तो 31 का हो जाएगा बी यानी 10 पर पावर -12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझ का प्रयास कीजिए। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? CH3 COOH C2SO4 या HCl या HNO3। राइट आंसर बोलिए 32 का क्या होगा? फटाफट बोलिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए CH3 COOH। क्लियर है? चलिए 33 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता अभिक्रियाशील Cu+H2 ये जो Cu+H2O में किसका उपचयन होता है? CuO का या Cu का या फिर H2 का या फिर H2O का। तो राइट आंसर बोलिए 33 का क्या होगा? फटाफट बोलिए भाई, राइट आंसर 33 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, H2 का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP है ऊर्जा के सिक्का या ऊर्जा का वाहक या ऊर्जा का संग्राहक या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बोलिए 34 का क्या होगा? फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, इनमें से सभी यानी ये सभी है। ठीक है? ATP क्या है? सभी है। अगला कहता किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है, क्या उत्पादक होता है या अपघटन करता होता है या सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मजीव या उपभोक्ता होता है? फटाक से बोलिए 35 का राइट आंसर का उपभोक्ता। तो जो भी ग्रहण करता है उसको उपभोक्ता करता है। आप ही भोजन कर रहे हैं तो वो उपभोक्ता, किसी दुकान से कुछ भी ला रहे हैं तो उपभोक्ता कर लाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई ना। फटाक से राइट आंसर बोलिए 36 का क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधातु। कार्बन क्या है? धातु। 37 नंबर देखिए कहता शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है वृषण को या फिर शुक्र या शुक्राशय को या शुक्रवाहिका को या अधिवृषण को। फटाक से इसका राइट आंसर बोले 37 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवाहिका। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 33 नंबर का था ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में या वायुमंडल के निचले सतह में या वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। फटाक से 38 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 39 नंबर का था अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी, बराबर, आधी या चौथाई। तो फटाक से इसका आंसर बोलिए 39 का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आधी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, फटाफट भाई देख लीजिए। कहता अनुवांशिकी गुणों का संदेश किसमें होता है? DNA अणुओं में या तंत्रिका में या मस्तिष्क में या इनमें से कोई नहीं। देखिए है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, DNA अणुओं में। भाई अगर आप फास्ट जवाब नहीं दे पाते तो वीडियो फटाक से स्टॉप करके दीजिए, थोड़ा सा सोच करके दीजिए, लेकिन दीजिए। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए। स्त्री में पाया जाता है, एक्स भी पाया जाता है, सॉरी XX पाया जाता है। ठीक है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी XX, तो वही हुआ जोड़ा। ठीक है? अगला देखिए नेक्स्ट कहता कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 1 2 3 4। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा? फटाक से बोलिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? हट जाओ। 42 का राइट आंसर बोलिए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होगा? बी। हम दो हमारे दो, यही है मछली का काम। ठीक है? चलिए 43 नंबर कहता है एक नर हार्मोन है थायरॉक्सिन या एड्रीनलिन या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो नर हार्मोन इसमें कौन है? बताया फटाक से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO या NH3 या फिर CO2 या फिर AB दोनों। क्लियर है? तो 44 का राइट आंसर बताया फटाक से क्या होगा? क्या होगा भाई? डी हो जाएगा, AB दोनों, यानी कि आपका CO भी NH3 भी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है परासरण द्वारा या विचरण द्वारा या चालनी नलिकाओं द्वारा या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विचरण द्वारा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? श्वसन का, उत्सर्जन का, पोषण का या परिवहन का? फटाक से बोलिए 46 का राइट आंसर क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए उत्सर्जन का। ब्रिक जो है उत्सर्जन क्या करता है, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट कहता है पौधों में जाइलम निम्न में से किस के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, भोजन, ऑक्सीजन, जल या एमिनो एसिड। तो बोले जाइलम का काम क्या है तो जल को क्या करना, सगर पहुंचाना, पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाना जल। ठीक है, जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन पहुंचाता है, ध्यान में रखना पौधे के विभिन्न भागों में। कहते निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया है, डायरिया है या टीबी है, इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी। ठीक है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित क्या है भाई, टीबी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ए बी या बी या फिर ओ। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए बी। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, थोड़ा सा सोच विचार करके दीजिएगा आंसर इसका। कहता निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी ये दिया गया है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 50 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बढ़ते क्रम है, एल आई से बड़ा बी ई, बी ई से बड़ा सी, सी से बड़ा ओ से बड़ा एफ। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से बहुत सारा प्रश्न जो कि पहले से जानते होंगे, बहुत सारा प्रश्न नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो बस आपको वही कमेंट करना है कि आप जो है कि 50 में से कितना सही किए, कितना आपका सही नहीं हुआ। जो सही हुआ उसको रिवीजन कीजिए, जो सही नहीं हुआ उसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन के क्लास में फिर से मिलूंगा इनसे आगे लेकर के। क्लियर है। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, और सबसे पहले क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां हो सके वहां आप इसे शेयर कर दीजिए। क्लियर, कमेंट करके बताइए भाई कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।